सोसाइटी में एक बहुत गलत धारणा बन चुकी है कि ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, ये जो एलोपैथिक की मेडिसिन है, इसमें तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये जो हर्बल दवाइयां हैं, ये जो काढ़ा मिल रहा है या ये जो चूर्ण मिल रहा है और ये जो अनक्वालिफाइड क्वैक्स जो मेडिसिन दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नेचुरल है और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। दीज आर फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स। इसको आप कितनी भी मात्रा में लेते रहो और अपने डॉक्टर से छुपा कर भी रखो और इसको भी खाते रहो साइड बाय साइड, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल हर्बल है, ये बिल्कुल सेफ है। इस तरह की बातें सोसाइटी में बहुत कॉमन हैं और मैंने देखा है काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। तो जानते हैं ये बात कितनी सही है? क्या एलोपैथी की दवाइयां बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स वाली होती है और ये हर्बल बहुत सेफ और बहुत अच्छी दवाइयां हैं? तो आज इसी टॉपिक पर मैं हुमाम सिद्दीकी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से आपसे चर्चा करूंगा। तो समझते हैं कि एलोपैथी के जब आप साइड इफेक्ट्स पढ़ते हो तो इतने ज्यादा क्यों मिलते हैं। इसका रीजन ये है कि ये एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, यानी कि इसका एक एक मॉलिक्यूल जब सोसाइटी में आता है या डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके पहले हजारों लाखों लोगों पर उसकी टेस्टिंग हुई होती है। सबसे पहले तो जानवरों पर टेस्टिंग होती है, फिर कुछ सब्जेक्ट्स पर टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद ही वो सोसाइटी में लाया जाता है। काफ़ी सालों की इसके ऊपर रिसर्च लगती है। एक एक साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंट होता है कि 1% लोगों में ये देखा गया, 5% लोगों में ये देखा गया, 10% में ये देखा गया। छोटे से छोटा साइड इफेक्ट भी, ये छोटे से छोटा रिएक्शन भी जो होता है उस दवा का, ये लाखों लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाता है और उसका डेटा बनता है और यही डेटा सामने आता है। तो इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुई है, इसीलिए देख के आपको लगता है इससे तो ये होता है, इससे तो ये होता है। वो 1% में हुआ है, वो 2% में हुआ है, वो 0.2% में हुआ है। ऐसा नहीं है कि उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बल्कि वो एक वेल रिसर्च्ड मॉलिक्यूल है और उसकी छोटी सी छोटी चीज भी आपके सामने लाई गई है। इसके विपरीत जो हर्बल मेडिसिन का दावा करने वाले लोग हैं, हम क्वालिफाइड आयुष ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं कह रहे। उसके अलावा जो क्वैक्स है, जो अपने मर्जी से कुछ भी काढ़ा बना रहे हैं, कोई एक बाबा जो चौथी फेल या मैट्रिक फेल है, वो कह रहा है 1 चम्मच ये, 6 चम्मच ये और 1 मुट्ठी ये और ऐसा दवा बन गई कि डायलिसिस खत्म हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। कई सारे इनके रैकेट्स बस्ट हो चुके हैं कि जब ये हर्बल मेडिसिन का सर्वे किया गया, निकाल कर उसके अंदर देखा गया, तो उसके अंदर स्टेरॉइड्स और एलोपैथिक पेन किलर्स जो एनसेड्स होते हैं वो काफ़ी हैवी मात्रा में पाए गए। और लोग इस चूर्ण को या इस पाउडर को लेकर ये समझ रहे थे कि उनका बदन दर्द बहुत अच्छा हो रहा है, उनका जोड़ों का दर्द अच्छा हो जा रहा है, उनका गठिया का दर्द ठीक हो रहा है। एक्चुअली उसके अंदर एनसेड्स और स्टेरॉइड्स बहुत हैवी मात्रा में थे। तेलंगाना में भी एक रैकेट रिसेंटली बस्ट हुआ, जहां पर एक पाउडर को लोगों ने पब्लिसाइज किया कि इसको खाने से शुगर खत्म हो जा रही है। जब उसकी स्टडी हुई तो उसमें पता चला कि एलोपैथी की दवाइयां ग्लिमिपेराइड और मेटफॉर्मिन बहुत ज्यादा हाई मात्रा में उसके अंदर चूर्ण बनाकर दी जा रही है, जो इतने हाई डोज में पेशेंट कंज्यूम कर रहा है, जो उसकी किडनीज के लिए नुकसानदेह है, उसके लिवर के लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह के कई सारे केसेस आ चुके हैं। अकोला का केस एक रिसेंटली फेमस हुआ था, जहां पर एक पूरी फैमिली एक फेयरनेस क्रीम, लोकल प्रोडक्ट था फेयरनेस क्रीम का, जो लगाकर गोरी हो रही थी और उन सबको किडनी का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हुई। और जब उस फेयरनेस क्रीम की स्टडी के लिए केईएम हॉस्पिटल मुंबई भेजा गया तो वहां के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने पाया कि उसके अंदर जो मर्क्यूरी का कंटेंट है वो 1000 पार्ट पर मिलियन है, जबकि उसकी परमिसिबल लिमिट 1 से भी कम है। तो इतनी हाई मात्रा में वो मर्क्यूरी का प्रोडक्ट था। और याद रखें, ये तो एक स्किन क्रीम थी जो स्किन पे लगाने से किडनी फेल करवा दी। तो आप ये सोचिए कि ये जो इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो, तो आप ले तो लेते हो, बट उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम ये किडनी का होता है। और अगर उसमें इतने हैवी मेटल्स मिले हुए हैं तो किडनी उसको कैसे बाहर एक्सक्रीट करेगी, वो किडनी पर कितना प्रेशर लाएगा और इससे कितने ज्यादा लोगों की किडनीज अफेक्ट हो जाती हैं, कितने ज्यादा लोगों की किडनीज खराब हो जाती हैं। तो ये एक सोसाइटी में मेनेस है जिसके अगेंस्ट आपको और हमको लड़ना है। इस तरह की किसी भी चीज़ों से सेवन करने से बचना है। लोग तो दावे करेंगे कि ये गोली खा लो इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, ये चूर्ण खा लो इससे किडनी ठीक हो जाएगी, ये पुड़िया पी लो, ये काढ़ा खा लो तो डायलिसिस खत्म हो जाएगा। हमने कई लोगों के ट्रांसप्लांट को फेल होते देखा है, क्योंकि लोगों ने ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन छोड़ दी और किसी काढ़े पर चले गए और उनका क्रिएटिनिन 14 पहुंच गया। सोचिए, माँ से किडनी ली हुई बेटी जिसने इस तरह की हरकत की कि सारे इम्यूनोसप्रेशंस बंद कर दिए और ये काढ़े खाने लगी और उसकी किडनी खराब हो गई। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपनी किडनी अपनी डॉटर के लिए डोनेट की थी। तो इस तरह के सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। जो चीज़ अनसाइंटिफिक है, जिस चीज़ का कोई तथ्य नहीं है, जो एक चौथी फेल
5वीं फेल आदमी कुछ भी खोखले दावे कर रहा है और उसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स और लॉयर्स उसके भ्रम में आ जा रहे हैं, क्योंकि वो बात अच्छी लगती है। कोई कहे ये खा लो अच्छे हो जाओगे, ये पी लो अच्छे हो जाओगे, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं डायलिसिस कराना पड़ेगा, तो ये बात कड़वी लगती है। लेकिन यही सही इलाज है, या जो आप क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट बता रहे हैं वही सही इलाज है। और ये जो सारे फर्जी चीज़ें हैं, ये सारों में आप अपना पैसा, अपनी एनर्जी और अपना हेल्थ सब कुछ खराब करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि इन तरह के क्वैक्स, इन तरह के ढोंगी डॉक्टर्स से अपने आप को बचाए रखें। सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स से ही कंसल्ट करें और उन्हीं की मेडिसिन को लें। जो चीज़ साइंटिफिक है वो साइंटिफिक है, उसका एविडेंस है, और वो आपको अगर कुछ नुकसान भी होता है तो आपको बता कर देंगे कि ये इस दवा से ये हो सकता है, इससे हमें बचना है, और वो रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ आपको कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, और वही आपके लिए आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि एलोपैथी से रिलेटेड आपके मन में जो शंका है उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की। बावजूद इसके अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी सही साइंटिफिक जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक यू।